अदब नाजरीन, मैं सनम एजाज देख रही प्रोग्राम दिन भर और ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं लज़्ज़त मसाले। रमज़ान का आखिरी अशरा और इस आखिरी अशरे के दौरान खुशी की खबर हमें ईद के हवाले से आ रही है। दुनिया जहाँ के हालात पे हम नज़र रखते हैं तो यूजुअली मुसलमानों के लिए खुशी की कोई ये ईद तो नहीं है, लेकिन फिर भी रिवायत रखती है। उस रिवायत जो है उसी के तहत ईद खुशी की जो है मनाने के हवाले से तैयारियां करें। लेकिन जम्मू कश्मीर में आज दो खुशियां सुबह सुबह बड़ी तादाद में देखने को मिली थी। एक आर्जी साबित हुई, दूसरी पक्की खुशी है। आर्जी से पहले आपको मुखातिब या आपको रूबरू कराते हैं और आर्जी खुशी आज एसपीओज को थी। सुबह सुबह एसपीओज की तरफ से लगातार कॉल्स आ रही थी, लगातार फ़ोन आ रहे थे। पूछा जा रहा था कि सरकार ने उनके ऑनरेरियम जो उनका स्टाइपेंड है थी वो उसमें बड़ा इजाफा किया है। और एक हुक्मनामा भी व्हाट्सएप सोशल मीडिया वगैरह ज़रिए से हवाले से बड़ा शेयर भी किया जा रहा था, कॉल्स भी आ रही थी। और कुछ घरों में जो एसपीओज वगैरह हैं उनकी फैमिली जो है मुबारकबादी वसूल कर भी रही थी और दे भी रही थी। और ये हुक्मनामा था, गवर्नमेंट का हुक्मनामा, जिसमें लिखा था कि होम का ये डिपार्टमेंट ऑफ होम जो है उसका हुक्मनामा है। और जो एसपीओज हैं इनकी तनख्वाह जो है 25,000, 35,000, 15,000 कर दी गई है और पूरे पैरामीटर जो हैं। और इसमें लेकिन जो बाद में मालूम हुआ कि आर के गोयल ये तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी कब साल पहले थे, आज तो नहीं है, तो ये आर के गोयल कहाँ से ऑर्डर निकालेंगे। तो बाद में ये मालूम हुआ, जब पता किया, जब हमसे पूछा गया तो अचानक हमारी नज़र आर के गोयल के नाम पे पड़ी। तो हमारे जो कान हैं हमारे वो ज़रा खड़ा हुए कि गोयल साहब तो है ही नहीं इस वक्त, वो ये कहाँ से उनके नाम से ऑर्डर जारी हो गया आज की तारीख में। तारीख भी आज की लगी हुई थी, ऐसा नहीं है कि तारीख पुरानी थी, 26 मार्च 2025 की। तो ये हमारा जो सोशल मीडिया का जो गलत इस्तेमाल करते हैं ये लोगों को डराने वराने वाले इस तरह के ऑर्डर्स, कुछ आज इस तरह से ये जो ऑर्डर निकाला उस पर ठीक है, किसी का नुकसान नहीं हुआ, थोड़ा सा डिप्रेशन वगैरह बहुत से लोगों को हुआ होगा जो एसपीओज हैं, लेकिन ऐसे हुक्मनामे जो ऑर्डर्स हैं ये डराने के लिए भी तो निकाले जाते होंगे। तो ये हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस की एक और जिम्मेदारी है, क्योंकि उनके महकमे के साथ जुड़ा हुआ है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जम्मू कश्मीर की जो पुलिस है, जो साइबर क्राइम पुलिस है, वो इस मामले को देखेगी और देखना चाहेगी कि ऑर्डर किसने निकाला, किस तरह से सोशल मीडिया पे आया, इस सारे मामला पे वो नज़र रखेगी। क्योंकि बहुत से लोग आज डिप्रेशन का फैमिली जो है, जब उनको मालूम हुआ होगा कि ये तो है ही नहीं असल में हकीकत, तो डिप्रेशन का शिकार हुए होंगे। तो ये एक तस्वीर है जिसमें हम उम्मीद करते हैं कि हमारी इंतज़ामिया जो है इस पर गौर खोज करेगी। लेकिन दूसरी उम्मीद जो है वो हमें आज श्रीनगर में दिखाई दी। बाग गुलाला, और ये खूबसूरत बाग जो है एशिया का सबसे बड़ा बाग है, जहाँ ट्यूलिप जो है, ट्यूलिप पहले नाम ही सुना करते थे कश्मीर में, लेकिन 2005 के आसपास जम्मू कश्मीर में भी ट्यूलिप का बाज़ाब्ता तौर पे इफ्ताह शुरू किया गया। और तब से ये रोज़ बरोज़ ट्यूलिप दुनिया में जम्मू कश्मीर का नाम और मुकाम रोशन कर रहा है। और इसी ट्यूलिप की चूँकि उम्र कम है, तो इस कम उम्र में बड़ी तादाद में लोग, चाहे वो लोकल हो या नेशनल या इंटरनेशनल लेवल के लोग जो है, जिन्हें टूरिस्ट भी हम कहते हैं, वो आके इस ट्यूलिप गार्डन को देखते हैं। श्रीनगर के ट्यूलिप गार्डन में 15 लाख से ज़ायद के करीब जो फूल हैं वो खिलते हैं। और ये ट्यूलिप के फूल जो हैं अक्सर कश्मीरी ने पहले फिल्मों में देखे थे, अब अपने आंगन में जो देखते हैं तो एक नया ही मंजर है। और आज श्रीनगर के ट्यूलिप गार्डन का इफ्ताह जो है आवाम के लिए जो आज खोला, ये जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला ने सुबह सुबह खोला। उनके हमरा काबीना में वज़ीर जो उनके हैं जावेद अहमद डार, और उनके साथ साथ उनके मशीर नासिर हसन वन भी मौजूद है। रुकन कंसर्न जो MLA हैं तनवीर सादिक, वो भी यहाँ मौजूद थे। और फिर यहाँ पे वज़ीर ज़राअत जावेद अहमद डार ने उम्मीद का इज़हार किया। दुनिया उम्मीद पे कायम है और जावेद डार ने भी उम्मीद का इज़हार करते हुए बताया कि इस ट्यूलिप से न सिर्फ जम्मू कश्मीर का एक नाम का ब्रांड प्रमोशन जो होती है उसमें और इजाफा होगा, उसके साथ साथ टूरिस्ट यहाँ आएंगे। और कुछ जो मनफी ख़बरें जम्मू कश्मीर और ख़ास तौर पर कश्मीर से मुतलिक चलाई जाती हैं या प्रोपेगेंडा किया जाता है, उसका ये ट्यूलिप गार्डन तोड़ भी है। और अच्छी खासी तादाद भी यहाँ सयाह भी आएंगे और आके न सिर्फ कश्मीर को देखेंगे, ट्यूलिप को भी देखेंगे। एक झलक श्रीनगर के ट्यूलिप गार्डन की, उसके साथ साथ जावेद अहमद डार जो हमारे वज़ीर हैं, उनका एक साउंड बाइट भी ट्यूलिप की उम्मीद से। और शुरुआत है और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह हमारा टूरिज्म सीज़न या टूरिस्ट सीज़न जो हमारा है इसी तरह ब्लूम हो जाए पूरे साल में और अच्छा रहे। हम उम्मीद इसी के साथ रखते हैं, उम्मीद यही रखते हैं हम लोग। बेसिकली आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इससे
जिस तरह बाहर सड़कों पे मेरे ख्याल से मेन रोड जो बुलवार्ड का रोड है वहाँ से लोग पैदल आ रहे हैं, गाड़ियों को भी अलाउ नहीं किया जाता। और जिस तरह से टूरिस्ट आए हैं हज़ारों की तादाद में आ जाए हैं, हालांकि आज पहला दिन था और 2 बजे ऑनरेबल सीएम ने इनॉग्रेट करना था, उसके बावजूद भी लोग सुबह से कतारों में खड़े हैं, बहुत भीड़ में हैं और बच्चे महिलाएं हैं, सब लोग आए हैं इस विश्वास के साथ यहाँ कुछ अच्छा ही हुआ होगा इंशाल्लाह। हमने अच्छा काम किया और वो इसका लुत्फ उठाएंगे। श्रीनगर का ट्यूलिप गार्डन और श्रीनगर के ट्यूलिप गार्डन पहुंचने के लिए लोग भी आज बेताब थे। पिछले कुछ दिनों से इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पे सोशल मीडिया के ज़रिए या दूसरे ज़राए के ज़रिए इसकी जानकारी लोगों तक पहुंचाई जा रही थी और फिर श्रीनगर के ट्यूलिप गार्डन के लिए आज हौड़ लगी हुई थी। श्रीनगर के बुलवार्ड से लेकर ट्यूलिप गार्डन तक लोगों का एक अच्छा खासा अज़्दहाम कहें, रश कहें, जो भी आप नाम दें, वो देखने को मिल रहा था। और फिर यहाँ पे आज हर कोई ट्यूलिप के साथ तस्वीर भी ले रहा था, चाहे वो गैर रियासती हो या रियासती, हर कोई ट्यूलिप के साथ तस्वीर लेते हुए दुनिया तक ये पैगाम पहुँचाना चाहता था। ट्यूलिप में ग्लोइंग पैराडाइज, और इसी ट्यूलिप में आज सयाह भी खुश थे। कुछ सयाहों के साथ भी बात की जो यहाँ पहुँचे हुए थे और हमारे 3 नुमाइंदे आज जो ट्यूलिप गार्डन को कवर करने के लिए गए हुए थे, क्योंकि ये ट्यूलिप गार्डन हमारा है, हमारी फौकियत है, हमारा आने वाला कल जो है टूरिज्म के साथ जुड़ा हुआ उसके साथ है। सुंदर था, बहुत सुंदर, इतना सुंदर मुझे वाव। इससे पहले ऐसा गार्डन आपने कभी देखा? नहीं, ये पहली बार। क्या कहना चाहेंगे ट्यूलिप गार्डन के बारे में? बहुत सुंदर, हम लोग 6 दिन से कहाँ का आपने घूमा अभी तक? सोनमार्ग, गुलमार्ग, डल लेक, कश्मीर बहुत सुंदर जगह है। वो लोग को तो बहुत सुंदर। कश्मीर आई हूँ 21 को और 22 को सोनमार्ग गए, फिर गुलमार्ग गए। मेरी छोटी एक बच्ची है, वो बीमार हो गए थे बहुत। गुलमार्ग में हॉस्पिटल में एकदम हॉस्पिटल लेके क्विक रिएक्शन हुआ। फिर कल भी मतलब और बीमार हो गए, फिर प्राइवेट में दिखाए। डॉक्टर साहब बहुत अच्छा है। यहाँ का जो कश्मीरी जो लोग, यहाँ का डॉक्टर अच्छा, यहाँ का इंसान अच्छा। गुलमर्ग में गए, बच्ची बीमार हुई तो तुरंत डॉक्टर आया। यहाँ श्रीनगर पहुँचे, डॉक्टर को दिखाया, सब लोग अच्छे। ये एक टूरिस्ट की राय थी और कश्मीरी के बारे में राय, और कश्मीरी का अच्छा होने की राय जो है इसमें कोई इनकार कर नहीं सकता है। और बाज़ाब्ता तौर पे ये सयाह भी बता रहे थे कि कश्मीरी बहुत अच्छा, और वाकई में कश्मीरी दिल का बुरा नहीं है, बस इससे मोहब्बत से पेश आने की ज़रूरत है। और आपको नाज़रीन बताते चलें, ये ट्यूलिप गार्डन हमारी अब पहचान भी दुनिया में कभी कभी बन ही जाता है। जब भी बाहर कहीं जाते हैं तो कश्मीर, ट्यूलिप, ये 2 जोड़े हुए नाम सुनाई देते हैं। लेकिन एक और मामला है जो कश्मीर में सुनाई देता है, वो छापेमारी का भी है। और छापेमारी आज नॉर्थ कश्मीर के बारामूला ज़िले में थी। बारामूला और श्रीनगर में आज कई मुकामात पर अलहदगी पसंद लीडरान के घरों पर छापे मारे गए। जिन अलहदगी पसंदों के घरों पर छापे मारे गए उनके बारे में यही बताया जाता है कि वो इस वक्त मुल्क की मुख्तलिफ जेलों में बंद हैं। और ख़बरें ये भी हैं कि तलाशियाँ जो गैर कानूनी सरगर्मियाँ हैं उस कानून के तहत मुकदमा जो दर्ज किए गए उन्हीं के एक हिस्से के तौर पर की गई। श्रीनगर से लेकर बारामूला तक जो आज छापेमारी की गई उनमें जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस अब्दुल गनी भट्ट ग्रुप, जम्मू कश्मीर मुस्लिम लीग मसरत आलम ग्रुप और जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी शबीर अहमद शाह ग्रुप समेत दूसरी कालादम तंजीमों से मुतल्लिक रहे। और पुलिस के बयान के मुताबिक मुनासिब कानूनी मंजूरी के तहत ये छापे मारे गए। और आज जहाँ छापे मारे गए उनमें सोपोर, श्रीनगर का राजबाग, हबा कदर, बटमालू, खानियार, लाल बाज़ार और छानपारा हैं। और यहाँ पे मुमताज़ जो अलहदगी पसंद लीडरान ने उनकी रिहाइशगाहों पर छापे मारे गए थे। इधर दिल्ली से इंजीनियर रशीद के हवाले से खबर आ रही है। इंजीनियर रशीद पार्लियामेंट के इजलास में अब फिर शिरकत कर सकते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने आज पार्लियामेंट मेंबर इंजीनियर रशीद के हिरासती पैरोल को मंजूर करते हुए उन्हें लोकसभा के इस इजलास में शिरकत की इजाज़त दी है। अवामी इत्तेहाद पार्टी ने आज एक्स पर एक पोस्ट में इसकी जानकारी देते हुए बताया कि दिल्ली हाई कोर्ट ने इंजीनियर रशीद को 26 मार्च से 4 अप्रैल तक पार्लियामेंट के इजलास में शिरकत की इजाज़त यानी पैरोल दे दिया है। और आज 5 मुलाजमीन को बरतरफ भी किया गया। इन 5 मुलाजमीन को बरतरफी करने का जो इन पर इल्ज़ाम है उनमें उनके मंशियात के साथ जुड़े होने का है। और जम्मू कश्मीर सरकार ने आज जिन 4 जो मुलाजमीन हैं
जिनकी बरतरफी के अहकाम जारी किए, उनमें महकमा आबपाशी सुंबल डिवीज़न के मुलाजिम अब्दुलरशीद भट्ट, जल शक्ति के लाइनमैन दिलबाग सिंह, ये सब डिवीज़न हीरानगर जम्मू से इनका ताल्लुक है। स्टंट मोटरमैन गुलजार अहमद, ये हाइड्रोलिक डिवीज़न रामबन में तैनात थे। नूर मोहम्मद इरीगेशन डिवीज़न टंगमर्ग और गुलजार अहमद डार इरीगेशन डिवीज़न शोपियाँ को बरतरफी के अहकाम जारी किए हैं और इन पर मुंशियात में मुलविस होने का इल्ज़ाम है। ये बड़ा मामला बताया जाता है और अक्सर लोग मंशियात के हवाले से जब भी कोई सरकार की कारकर्दगी कार्रवाई को सुनते हैं तो काफ़ी पजराई का इजहार करते हैं, और चाहे वो सरकार मंशियात के मामले में किसी को जेल भेज दे और किसी को कहीं भेज दे, लोग उस पर खुशी का इजहार करते हैं। और जिन आज सरकारी मुलाजमीन को टर्मिनेशन के ऑर्डर्स दिए गए हैं, इनके बारे में बताया जाता है कि इन पर मंशियात का इल्ज़ाम था। लेकिन मंशियात की रोकथाम के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस एक और कार्रवाई करी है, और ये है उनकी प्रॉपर्टीज़ को ज़ब्त करना। ये तस्वीर कुलगाम की है, और कुलगाम में आज पुलिस ने निस्वा बद्रगुंड के इलाके में रियाज अहमद गनाई मंशियात फरोश मुबैना तौर पे उसके घर को ज़ब्त किया, मुंसलिक किया। वो मंशियात फरोश रियाज अहमद इस वक्त NDPS यानी मंशियात मुखालिफ जराइम के तहत कोट बलवाल जेल में है, और पुलिस ने आज उनके घर पर ठप्पा लगाते हुए बताया कि ये कार्रवाई जो है, और यहाँ पे बहुत से लोग मकान की तस्वीर, मकान का वीडियो देखते हुए सोशल मीडिया पर तंज़ी अंदाज में कहते थे कि माल पानी इतना जो है मंशियात से आता है, यहाँ कुछ गड़बड़ नहीं किया जा सकता। और अब ज़रा जम्मू का हाल अहवाल भी। जम्मू के त्रिकुटा नगर में आज मंशियात मुखालिफ एक रैली भी निकाली गई, और ये गुजर नगर से त्रिकुटा नगर तक जो तिरंगा रैली निकाली गई, ये मंशियात मुखालिफ थी। और यहाँ पे आवाम में बेदारी मुहिम जो है, बेदारी पैदा करने वाले से आज की ये तिरंगा रैली निकाली गई। इस रैली में बड़ी तादाद में सिविल सोसाइटी, शहरी और मुख्तलिफ नुमाइंदों के तंजीमों के नुमाइंदे भी मौजूद थे, और हर कोई ये बता रहा था कि मंशियात इस वक्त जम्मू कश्मीर में हमारे मुस्तकबिल के, नौजवान के मुस्तकबिल के लिए बड़ा ख़तरा है, और हम सबको, चाहे वो पुलिस हो, सिविल सोसाइटी हो, अवामी नुमाइंदे हो, अदलिया हो, सबको मिलकर इसके ख़िलाफ़ काम करना चाहिए ताकि एक मुवस्सिर हिकमत अमली के तहत इन मंशियात को ख़त्म किया जा सके। तिरंगा रैली रखी है, इसका मकसद ये है, एक मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर में नशा मुक्ति होनी चाहिए। बहुत हो गया, बहुत सहन कर लिया। 5 साल में जो हमारा जो जम्मू कश्मीर में है वो नशा बढ़ ही रहा है, और बड़ा दुख होता है जब देखते हैं हर किसी चौथे दिन एक युवा की मृत्यु होती है, और जब युवा की मृत्यु होती है तो उसके साथ पूरा का पूरा जो परिवार है वो विनाश हो जाता है, ध्वस्त हो जाता है। अब समय आ गया है कि हमें कलेक्टिवली काम करना पड़ेगा, सभी को इकट्ठे काम करना पड़ेगा, सिविल सोसाइटी को, पुलिस को, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को, जुडिशरी को, सभी इकट्ठे काम करना पड़ेगा, तभी ये बात बनेगी। देखिए पुलिस काम अच्छा कर रही है, नो डिनाइंग, लेकिन थोड़ा और अच्छा करने की जरूरत है। लेकिन मैं ये तस्वीर जम्मू से, लेकिन जम्मू से एक और तस्वीर भी आई है। वो मुलाजमीन का मामला था। आपको याद होगा, मुलाजमीन हड़ताल पे, स्ट्राइक पे चले गए थे। बाद में कुछ हल्कों से खबर हुई थी कि सरकार के ख़िलाफ़ ये मुलाजमीन जो हैं, इनकी जो स्ट्राइक है किसी सियासी पार्टी की है। सरकार ने ही इल्ज़ाम आयद किया था, और जम्मू कश्मीर की असम्बली में उसकी गूंज भी सुनाई दी। लेकिन ये मुजाहरा आज भी जारी है, और जम्मू में आज PHC के मुलाजमीन ने मांगों को लेकर आज कोरोना वाली यादें भी ताज़ा करा दी। कोरोना में आपको याद होगा, गो कोरोना कहा जाता था, तब थाली बजाई थी हमने, तब हमने बहुत कुछ किया था। वही आज थाली जम्मू में भी बजाई जा रही थी, और थाली बैंड बजाते हुए PHC के मुलाजमीन ने जम्मू में बताया कि हड़ताल जारी है, सरकार सामने आती है तो बात होगी, बात नहीं होगी तो हड़ताल जारी रहेगी। मुलाजमीन की बात। मीटिंग कर रहे हैं, शाम तक 8 बजे से पहले कोई नुमाइंदा हमारे के साथ मिलने के लिए आता है, और क्या हमें देता है, उसके बाद जो है बंदरगाह की हड़ताल बढ़ सकती है, क्योंकि हमारी जो डिमांडें हैं अभी खत्म है, गवर्नमेंट ले रही है, बढ़ा सकते हैं अगर कोई नुमाइंदा नहीं आता।
चलिए ये मुलाजमीन की बात, लेकिन आपको बताते चलें डेवलपमेंट में आप जनूबी कश्मीर के इसम्बली, रुकन इसम्बली शांगस फ़ैरूज़ रियाज़ अहमद ख़ान ने आज मटन और शांगस इलाकों का दौरा किया और इस दौरे के दौरान कई मीटिंगों में भी उन्होंने शिरकत की। इन मीटिंगों के दौरान शब कदर, जुमातुल विदा और नवरात्रि की तैयारियों का जायज़ा भी लिया गया और यहाँ पे अफसरान को हलकों में पानी, बिजली और साथ साथ में कीमतों को माकूल रखने पर जोर भी दिया गया। बाकी दीगर अमला जो BMO साहब हैं, इंजीनियरिंग विंग के साथ ताल्लुक़ है, बिजली डिपार्टमेंट के साथ, PHE के साथ जो भी हैं, जिन्होंने पिछले महीने मेरी गैरहाज़िरी में इस कॉन्स्टिट्यूंसी को बड़े हुस्न खूबी से चलाया। यहाँ कोई शिकायत मौसूल नहीं है। मैं इनको आज ये शुक्रिया करने आया हूँ। और साथ साथ आपको मालूम है 3 मुतबर अहम दिन आने वाले हैं। जो ये शब कदर का दिन आने वाला है, जुमातुल विदा और ईद का दिन आने, इसके लिए इंतज़ाम करने के लिए आज मैंने ये अफसरों की मीटिंग बुलाई है। मुझे तवक्को है कि इंशाल्लाह जो आने वाले दिन होंगे ये बड़ी खुशी। शांगस के बाद सरहदी ज़िला कुपवाड़ा ट्रेजरीज़ की अगर बात करें तो ऑलरेडी ट्रेजरीज़ में ख़जाना खाली है और ख़जाना खाली होने की वजह से ट्रेजरीज़ में लोगों का आना जाना तो लगा रहता है, लेकिन कुछ हो पा नहीं रहा। ताहम कुपवाड़ा में आज रहबर तालीम टीचर्स फोरम ने ट्रेजरीज़ पर एक नया इल्ज़ाम आयद करते हुए बताया कि उनका जो सफरी अलाउंस है, DA जिसे शायद कहा जाता है, ट्रैवलिंग अलाउंस, वो मिशन युवा में उन्हें ट्रैवलिंग अलाउंस तो मिलना था, लेकिन ट्रेजरीज़ में वो रिलीज़ नहीं किया जाता है। और हंदवाड़ा में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रहबर तालीम टीचर्स फोरम कुपवाड़ा ने बताया कि मिशन युवा के तहत असातिज़ा को ट्रैवल अलाउंस तो वागुज़ार किया गया, लेकिन ट्रेजरीज़ आगे से वो रिलीज़ नहीं करती हैं और यही वजह कि अब वो बात इस मामले तक ले आए हैं। उन्होंने जानिबदारी का इल्ज़ाम लगाया। बार बार हमें ये परेशानी करता है और जडियो हंदवाड़ा ने जब बिल वहाँ ली और उन्होंने कहा कि नहीं, दे आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर इट। मुझे नहीं समझ में आता है कि ट्रेजरी ऑफिसर लंगेट और ट्रेजरी ऑफिसर हंदवाड़ा ने बिल्कुल टोटली इनकार किया है। उन्होंने कहा चाहे DC साहिबा के ऑर्डर से, चाहे कमिश्नर सेक्रेटरी के ऑर्डर से, किसी के भी ऑर्डर से जो हमें मन में आता है हम वही कर लेंगे। आपके माध्यम से मैं डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा मैडम आयुषा सुदन जी से और हमारे चीफ एजुकेशन ऑफिसर कुपवाड़ा से गुजारिश करना चाहता हूँ, वी डोंट वांट टू बी ऑन रोड्स। अगर इन 2 ट्रेजरी ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाए, जो वो दिन दूर नहीं होगा कि यही रहबर तालीम टीचर्स फोरम सड़कों पे आने पे मजबूर होगी। देखिए 2000 या 2500 का मसला नहीं होता है, लेकिन इट इज़ आवर लेजिटिमेट राइट। अगर हमारा ड्यू है, क्यों वाई आवर ड्यू, ये क्यों हमें इससे डिप्राइव किया जाता है। हमने हमारे लंगेट के जोनल प्रेसिडेंट और हंदवाड़ा के जोनल प्रेसिडेंट मोहतरम फयाज अहमद शाह साहब अपनी टीम लेके और ND बेग साहब हंदवाड़ा के, हम हर काम में आगे हैं। हमने अपनी इतनी जान पहचान इसका काम किया और युवा मिशन को पूरे UT में नंबर 1 पे हमने लाया है। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है जाडियो ये ट्रेजरी ऑफिसर लंगेट और ट्रेजरी ऑफिसर हंदवाड़ा जो है ये हमें सरहदी ज़िले कुपवाड़ा के ट्रेजरी अफसर लंगेट और हंदवाड़ा के खिलाफ शिकायत। बात जब कुपवाड़ा की करेंगे तो कुपवाड़ा अपने आप में एक मुकाम नाम रखता है और कुपवाड़ा के ही डॉक्टर एजाज अहमद ख़ान से हम आपको रूबरू कराने की कोशिश करेंगे। आज कुछ देर पहले हमने अपने जंगलात की एक तस्वीर आपको दिखाई थी और उन्हीं जंगलात के हवाले से एजाज अहमद ख़ान की बनाई गई डॉक्यूमेंट्री अमेरिका के लिए नामजद हुई है। फिल्म फेस्टिवल में, जो अमेरिकी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है, उसके के लिए नामजद हुई है। एजाज अहमद ख़ान ने फिल्म देवदार रूट्स ऑफ पैराडाइज के नाम से बनाई है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म है और इसको अप्रैल 12 को अमेरिका के शहर में बाज़ाब्ता तौर पर स्क्रीन किया जाएगा। एजाज अहमद का ताल्लुक़ सरहदी ज़िला कुपवाड़ा के हयामा से है और उनकी इस फिल्म की कामयाबी या इस फिल्म में जिस जान पहचानी और मेहनत से उन्होंने कवर किया है, जिस तरह से उन्होंने मेहनत की है, वो अपने आप में एक नया मुकाम रखती है और एजाज अहमद को हम उम्मीद करते हैं, दुआ भी करते हैं कि उन्हें कामयाबी से नवाजेगा। आपको बताते चलें, जम्मू कश्मीर का जो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, उन्हें बुलंदियों तक पहुंचाने में या उन्हें एक नाम देने में एक टेलीविज़न के ज़रिए, एक फ़िल्म के ज़रिए एजाज अहमद का भी एक नाम और मुकाम है, रोल है। और अब उन्होंने जो कुपवाड़ा के जंगलात से लेकर जम्मू कश्मीर के जंगलात यानी देवदार ख़ास तौर पे उस पर जो डॉक्यूमेंट्री की है, ये जम्मू कश्मीर की एक नई तस्वीर भी वाज़ा करती है। चलिए नाज़रीन, बात एजाज़ की तो आज का दिन भर यहीं पे इस उम्मीद के साथ आपसे ख़त्म करने की इजाज़त चाहते हैं कि रब्बे कायनात की मर्ज़ी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।